हाँ जी, let's quickly revise section 10 of IGST Act, that is place of supply in case of goods supplied domestically. So where the supply involves movement of goods, then the place of supply shall be the location where the movement terminates. तो गुड्स में हलचल हुई तो जहाँ पे हलचल खत्म हुई वहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई डन. ओके. इन केस ऑफ बिल टू शिफ्ट मॉडल क्या होता है, जहाँ पे ए ने ऑर्डर दिया बी को कि तू मेरे बिहाफ पे गुड्स भेज दे सी को, तो यहाँ पे जो बी इनवॉइस इशू करेगा ए को, तो चाहे गुड्स की मूवमेंट खत्म कहाँ हो रही है सी के पास, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ बिल्ड टू पर्सन. बिलिंग किसको करिए ए को. ओ, और जहाँ पे सप्लाई में मूवमेंट ऑफ गुड्स है ही नहीं है, देन लोकेशन ऑफ गुड्स विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. ओके. एंड वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स इज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, देन देखा जाएगा कि जो रिसिपिएंट है उसका एड्रेस इनवॉइस के ऊपर रिकॉर्डेड है क्या. अगर इनवॉइस के ऊपर रिकॉर्डेड है देन सच लोकेशन जो उसका एड्रेस है that will be the place of supply. And अगर एड्रेस अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड्स नहीं है then location of supplier will be the place of supply. Oh, and in case where goods are to be installed or assembled, जहाँ पे goods को असेंबल किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है कहीं पे, कोई प्लांट मशीनरी है, then place of such installation or assembly, जहाँ पे वो goods इंस्टॉल हुई हैं या असेंबल हुई हैं. Oh, if goods are supplied during a journey on board a conveyance, तो तुम ट्रेन से जा रहे थे, बस से जा रहे थे, कोई आके तुम्हें गुड्स बेच गया, देन उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमिन होगी. प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस जहाँ पे वो गुड्स कन्वेंस में चढ़ी थी, जहाँ पे वो गुड्स ऑन बोर्ड हुई थी. ओ, बस इतना सही था तुम्हारा सेक्शन 10 सब सेक्शन 1. अभी भी पेपर में गलत कर गया होगा तो दिक्कत है. सर हमें तो सर डिटेल्ड में समझना सर, जहाँ पे आप पूरी एग्जांपल्स वगैरह देते हो. तो मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने फुल रिवीजन वीडियो डाल दी है ना, वहाँ पे देखो ना जाके जल्दी से.